पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एनडीए में वापसी के बाद में गठबंधन एक और सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी में हलचल तेज हो गई। यानी कि जो एक एनडीए का सहयोगी दल है लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें भी हलचल कुछ इस तौर पर है कि जीतन राम मांझी के दोबारा एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी नाखुश है। इसकी मुख्य वजह यह है कि एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यतः दलित राजनीति करती है, मगर अब मांझी के वापस एनडीए में शामिल होने के बाद से दलित वोट बैंक को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मांझी के एनडीए में एंट्री से परेशान लोक जनशक्ति पार्टी ने अब 7 सितंबर को प्रदेश संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक बुलाई है, जहां पर चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, कोई बड़ा फैसला ले सकती है, या फिर यह मान करके चला जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी की एक प्रेशर टैक्टिक है एनडीए के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में, क्योंकि वो वोट बैंक जो अभी तक दलित वोट बैंक इस एनडीए के खेमे की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक तरीके से सुरक्षित था, या उसमें ज्यादा वर्चस्व सीटों के बंटवारे को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी का रहता, मगर अब एक पैरेलल फोर्स दलित वोटों को लेकर के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी का एनडीए के घटक दल के तौर पर आना, इस बात को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी कहीं ना कहीं असहज है, कहीं ना कहीं उसे अपना नुकसान दिख रहा है। रुख अपने सहयोगी की तरफ करेंगे। दीपक प्रियदर्शी हमारे सहयोगी और बिहार के ब्यूरो चीफ हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या समझे, खतरा लग रहा है लोक जनशक्ति पार्टी को कि सीटों के बंटवारे में उसको दलित बहुल क्षेत्रों में सीटों में उसकी कटौती हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं एक पैरेलल दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली हम के आने की वजह से असमंजस की स्थिति में है लोक जनशक्ति पार्टी? देखिए, दोनों ही स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी दलित बेस्ड राजनीति करती है, और पिछले कुछ दिनों से देखिए जिस तरह से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, उनके कामकाज पे, उनकी जो भी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं पे, चाहे बाढ़ हो चाहे कोरोना हो, इन योजनाओं को लेकर और इन तमाम कामकाज को लेकर वो सवाल करते रहे। एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश एनडीए पर, ताकि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में बार्गेन किया जा सके। इसी बीच जेडीयू ने उनके काट करने के लिए जीतन राम मांझी को अब एनडीए में शामिल कराने का फैसला कर लिया है। अब ऑलमोस्ट ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जिस एनडीए में दलित वोट बैंक के नाम पर वो अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी, अब उसमें हिस्सेदारी जीतन राम मांझी के आने के बाद में कहीं ना कहीं हो रही है, और इसी वजह से ये एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। बहुत शुक्रिया दीपक प्रियदर्शी तमाम जानकारी के लिए।